औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, रमज़ान मुबारक का बेहतरीन महीना चल रहा है। आज दूसरा रोज़ा है, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों से, आज जुम्मे का दिन है तो जुम्मे के दिन की मुनासबत से आप लोगों के साथ कुछ ऐसी वीडियो बनाऊँ कि जिससे आपको भी फ़ायदा हो और आपके अहल को भी फ़ायदा हो और आपकी नस्लों को भी फ़ायदा हो। दोस्तों, जो चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ऐसी है कि जो अल्लाह और उसके रसूल जो हैं, अल्लाह और उसके फरिश्ते भी जो है वो इबादत करते हैं। एक ऐसी इबादत कि जो सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये बतलाती है कि हमें जो करेंगे तो उनको बहुत दुनिया और दीन और दुनिया में फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी इबादत है जो कि अल्लाह और उसके रसूल और उसके फरिश्ते भी करते हैं और कितना उसका फ़ायदा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों से शेयर करें। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन सी इबादत है जिसकी बिना पे मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि कितना उसका फ़ायदा है और अल्लाह और उसके फरिश्ते भी ये इबादत करते हैं। तो देखें उसके कितना बड़े फ़ायदे हैं कि जो अल्लाह ताला ख़ुद करते हैं हमें भी उसका हुक्म देते हैं। तो इसका जो उन्वान है, जो मौजू है मेरा आज का, वो है दुरूद शरीफ के फ़वाइद और ख़वास, यानी दुरूद शरीफ के कितने फ़ायदे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यूँ तो दुरूद शरीफ के बहुत सारे बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन जो फ़वाइद सही हदीस और रवायात से साबित हैं यहाँ पर मुख्तसरन बयान किए जाते हैं ताकि तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा फ़ायदा हो सके। दुरूद शरीफ पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि जो शख्स एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते उस शख्स पर 10 मरतबा दुरूद भेजते हैं और उस शख्स के 10 दर्जे बुलंद होते हैं और 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 बुराइयां ख़त्म की जाती हैं और ऐसे शख्स की दुआ कबूल होती है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उस पर वाजिब हो जाती है। क़यामत के रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहेगा और क़यामत के रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शख्स के साथ काम आएंगे। इनके अलावा दुरूद शरीफ पढ़ने से दीन और दुनिया के काम पूरे होते हैं और गुनाहों की मग़फ़िरत होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने का अमल सदक़ा के मुकाम हो जाता है और इसकी बरकत से तकलीफ़ और सख्ती दूर की जाती है, बीमार को शिफा नसीब होती है, दुश्मन पर फतह हासिल होती है और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले शख्स पर मलाइका हर वक्त रहमत भेजते हैं। इससे दिल की सफाई होती है, घर में, माल में, जान में बरकत होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले शख्स की कई पुश्तों में दुरूद शरीफ की बरकत का ज़हूर होता है। सकरातुल मौत से निजात मिलती है। इस ऐसा शख्स हौले क़यामत से अमन में रहेगा, यानी जो शख्स दुरूद पढ़ता है वो क़यामत की सख्तियों से भी महफूज रहेगा। कितनी बड़ी सआदत है, कितनी बड़ी फजीलत है ये, अगर हम दुरूद शरीफ को अपने ऊपर लाजम कर लें। आज वैसे भी जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे के दिन में बहुत सारे वैसे तो फ़ज़ाइल करते ही हैं हम लोग, तो ये लोग भी ये दुरूद शरीफ का जो अमल है ये लाजमन पकड़ लें तो हमें जो है इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। और इसमें दुरूद शरीफ की और क्या क्या ख़्वाहिश हैं, इसमें है दुनिया में निजात तो मिलेगी, दुरूद शरीफ की बरकत से भूला हुआ ख्वाब याद आ जाएगा, तंग दस्ती दूर होती है और उसका पढ़ने वाला बखील नहीं रहता। जिस मजलिस में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है तो तमाम अहले मजलिस को अल्लाह ताला की रहमत दाहम लेती है और इसका पढ़ने वाला पुरसरात से आसानी और तेज़ी से गुजर जाएगा। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ऐसे शख्स का तज़किरा होता है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे शख्स से मोहब्बत हो जाती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को ख्वाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और क़यामत के दिन मुसाफ़ा नसीब होगा और इस शख्स से फ़रिश्ता भी मुसाफ़ा करेंगे और मरहबा कहेंगे। दुरूद शरीफ को फ़रिश्ते सोने चांदी के कलम से दफ्तर पर लिखते और हक़ ताला शानहू से इस शख्स का दुरूद इस तरह पहुँचाते हैं कि फ़लाँ शख्स ने आपको सलाम कहा है और अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जाकर कोई सलाम करे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पर सलाम भेजते हैं। देखें दोस्तों, कितनी बड़ी सआदत है। अगर हम जो लोग जाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी की तौफ़ीक अल्लाह देता है, हम जाते हैं तो हम वहाँ पे जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद सुनते हैं और जवाब भी देते हैं, यानी हम पे भी मुड़ के दुरूद भेजते हैं। और अगर हम दूर हैं,
नहीं जा सकते तो दूर से अगर पढ़ेंगे तो फरिश्तों का हुक्म है, वो फरिश्तों की एक जमात जो है वो दुरूद सलाम पेश करती है जाके। जो भी बंदा पढ़ रहा होता है वो फरिश्ते का की ड्यूटी है, वो जाके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाएँगे और उनको बताएँगे फ़लाँ शख्स ये जो आप पे दुरूद सलाम भेज रहा है, फिर वो आप ऐसे जवाब देते हैं ये। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अगर किसी को नसीब हो जाए तो लाखों करामतों और फ़वाद से अफजल है। बेशक कोई शक नहीं कि अगर किसी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पेश करें, सलाम दें, सलाम का जवाब दें तो वो बहुत बड़ी सादत और बहुत बड़ा मर्तबा है। और दुरूद शरीफ की खासियत यह है कि 3 रोज़ तक इसके पढ़ने वाले के गुनाह नहीं लिखे जाते। अगर एक गुनाहगार दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, हम सब गुनाहगार ही हैं बस, इसमें कोई शक व शुबा है ही नहीं। अगर हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, हमसे जो गुनाह सरज़द हो रहा है तो गुनाह लिखने वाले जो फरिश्ते हैं वो 3 दिन तक रुके रहते हैं कि क्या पता ये इस दौरान मुआफ़ी मांग ले। यानी इतनी बड़ी सादत है, अगर गुनाह हो गया तो उसका जो है वो 3 दिन हमें टाइम भी दिया जाता है कि तौबा कर ले, शायद तो गुनाह ना लिखें। तो इस तरह से गुनाह ख़त्म हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला शख्स इसकी बरकत से अर्श के साए में रहेगा और इसके पढ़ने वाले की अमाल का पलड़ा क़यामत वाले दिन भारी हो जाएगा और क़यामत के रोज़ प्यास से अमन में रहेगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ बुज़ुर्गों को ख्वाब में मुंह तक चूम लिया, और क्योंकि यह हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। शख्स के कान में शोर गुल होता मालूम हो तो उसको चाहिए कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करे और दुरूद शरीफ के बाद ये कलमात पढ़ा करे, ज़करल्लाहु बिखैरिम मिन ज़कर, यानी अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इसकी बरकत से नवाजे, आमीन। देखें दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी बातें हैं, बहुत ही प्यारे अमल हैं। इस बारे में मेरा एक छोटा सा वाक़या मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। मैंने पढ़ा था कि एक मरतबा एक काफ़िला हज पे जा रहा था, तो वहाँ पे जब हज के दौरान रास्ते में, पुराने वक्तों की बात है, तो ऊँटों पे और घोड़ों पे लोग सफ़र करते थे। तो रास्ते में जो है एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा अलील हो गया, तो उसके साथ उसका बेटा भी था। तो जो काफ़िले वाले थे उन्होंने थोड़ा इंतज़ार किया, लेकिन चूंकि उस वक्त तो थोड़ा होता था तो लोग जो हैं वो टाइम टू टाइम पहुंचने की कोशिश करते थे ताकि हज के खुतबे में शामिल हो सकें। तो उनके पास टाइम थोड़ा था। उन्होंने कहा जी ये जो बीमार है उसको कहा कि बेटे को कि भाई इसको तू उतार ले ताकि हम चले जाएं और जो है हमारा हज ज़ाया ना हो, तुम लोग उतर जाओ, अगर ये ठीक हुआ तो किसी और काफ़िले के साथ आ जाना। उसको उतार दिया जंगल बियाबान में। जब जंगल बियाबान में वो पड़ा हुआ था तो उस वक्त उसको मौत आ गई। मौत आते ही जैसे ही उसको मौत करीब हुई तो उसका रंग काला स्याह हो गया। जैसे ये मैंने पहना हुआ है इस तरह से कहते हैं कि काला स्याह हुआ। तो जब काला स्याह हो गया तो अब वो मरने लगा। तो मरते मरते जो है वो जब उसकी रूह कब्ज़ हो गई तो वो जो बेटा था साथ, उस बेटे ने कहा कि अब मैं क्या करूं, ये तो इतना काला स्याह हो गए हैं कि मैं अब किस तरीके से अपने लोगों को जमा करूं कि इनका नमाज जनाजा पढ़ाएं और पढ़ा के दफन किया जाए, क्योंकि लोग तो कहेंगे ये तो बदनसीब है, ये तो बदकार आदमी है, इसकी तो शक्ल से ही नज़र आ रहा है, हम इसका जनाजा नहीं पढ़ते। तो वहाँ पे वो परेशान बैठा था कि इसी असना में कहते हैं बुजुर्गान दीन के मैंने पढ़ा था, उलमा कराम कहते हैं कि वहाँ पे एक सफ़ेद घोड़े पे सफ़ेद दाढ़ी वाले बारिश बहुत ही मुअज़्ज़ज़ जो हैं वो हस्ती आ गए। जब जैसे ही वो पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि वो बच्चा रो रहा है, बैठा हुआ है, जवान लड़का है। तो उन्होंने कहा परेशान ना हो आप। तो उस लड़के ने सवाल किया कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कुछ जवाब ना दिया और बुज़ुर्ग की तरफ जो मौत मुर्दा लाश पड़ी थी उसकी तरफ देख के उन्होंने जो है वो दुआ फरमाई और उसके ऊपर हाथ फेरा तो वो इतने सफ़ेद हो गए जैसे चौदहवीं का चाँद। अब लड़के ने जब इस्तफसार किया कि आपको कौन है, तो उस मुबारक हस्ती ने जवाब दिया कि मैं आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। क्यों? मैं तब आया कि ये बंदा हर वक्त मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। अब ये देखें उसके माल नहीं थे, अगर देखे जाएँ तो जो उसके माल थे उस माल ने उसको ब्लैक कर दिया, काला कर दिया लोगों की नज़र में कि भाई ये काला है, स्याह है, इसके बदन में जो है वो स्याही है। लेकिन जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बंदा हो जाता है तो उसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं छोड़ते, मरते दम तक, मरने के बाद तो छोड़ते ही नहीं, और जब वो मर जाता है तो उसको इस तरह मदद के लिए आ जाते हैं। तो दोस्तों और बाप दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कम अज़ कम दिन में 100 मरतबा अपना मामूल बना लें। देखिए कितनी बड़ी सादत है कि एक बंदा जो है वो ये आप अगर इनके गहराई में जाएँ, अल्फाज की गहराई में जाएँ तो इंसान यकीन करे कि ईमान ताज़ा हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। मैं आज जुमे का दिन है,
मुबारक दिन है। आज जो है वो रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा भी है। तो आप लोग लाजमन अपने ऊपर ये चीज़ लाजम कर लें कि आज से ये अहद कर लें कि रोज़ाना की बुनियाद पे कम अज़ कम अगर कर सकते हैं 100 दफ़ा करें, नहीं तो सारा दिन अगर लातादाद मकदार में पढ़ें तो कोई जाता नहीं, कितना है क्या छोटा सा दुरूद, अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, अगर मिसाल है हम मजबूर हैं किसी भी वजह से, किसी भी तरह से, तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें तो ये भी दुरूद पाक है, हम ये भी पढ़ सकते हैं। और जितना भी हम इस पे अमल करेंगे अल्लाह ताला हमारी नस्लों को दोस्तों ये जो है अपना दुरूद शरीफ की बरकत से हमारी नस्लों को अल्लाह ताला नवाज देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात पसंद आएगी, आप इस पे ज़रूर अमल करेंगे। और मेरे लिए भी ये सदका जारिया है कि मैं जब मरूंगा तो मेरे बाद किसी ने भी ये वीडियो देखी या सुनी तो मुझे ये भी इसका फ़ायदा होता रहेगा। और जो जो पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि सब लोग इस पे अमल ज़रूर करेंगे। और जो जो ये दुरूद शरीफ पढ़ेगा उसको जो है फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन साथ मुझे भी होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, मैं जितने भी यूट्यूबर हैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इस तरह की इस्लाही वीडियोस लाजमी बनाएं, क्योंकि लाजमी नहीं है कि इंसान जो है वो इधर ही के मकसद रहेगा, बनना भी है तो इस्लामी वीडियोस लाजमी बनाएं। इस्लामी वीडियोस बना के दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो, मरने के बाद आपके लिए भी सदका जारी रहे। और जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, कई सालों बाद किसी ने सर्च किया, आपकी वीडियो आ गई, उसने सुन ली, एक बंदे ने भी सुन ली, तो वो आपके लिए सदका जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।